अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो आज का टॉपिक हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी। अ, इसमें मैं पीडीएफ जो है वो फाइल शेयर करता हूँ। पहला जो टॉपिक है, हमने जो है वो मिड में हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उनकी जो है वो जनरल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। आपके जो हाइड्रोसाइक्लिक की मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें पिरिडीन है, पायरोल है, फ्यूरान है और थायोपीन है। ये मेजर पेरेंट कंपाउंड्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी करना है। पहला है आपका पिरिडीन। जी ठीक हो गया। पहला है आपका पिरिडीन। पिरिडीन क्या है? ये जो है वो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोसाइक्लिक जो है वो एलिमेंट है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन से बिल्कुल जो है वो सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब ये जो है वो एरोमेटिक जो है वो करेक्टर रखता है जस्ट लाइक एज बेंजीन। और जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन्ग पेयर होता है वो इसकी रिंग एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। मींस ये है कि इसका जो लोन पेयर होता है ये अवेलेबल होता है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है जी। तो ये एक बेस भी है क्योंकि बेस हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्पेस। ठीक है जी। तो ट्रशी अमाइंस की तरह इसका भी एक जो है वो कंसेप्ट होता है। फिर इसके बाद एरोमेटिक करेक्टर देखा जाए तो इसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि इसके पहले ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये पहले ही एरोमेटिक जो है वो नेचर रखता है। केमिकल रिएक्टिविटी की अब यहाँ पे देखें इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी इस पोजीशन पे इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन। इस पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो आ रही है या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या फिर दोबारा देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप रखता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो रिंग से जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है जिसके नतीजे में रिंग के ऊपर आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही पॉजिटिव चार्ज आता है। मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं चार्ज आता? ये बड़ी समझने वाली बात है। आर्थो और जो पैरा पोजीशंस हैं ये रेजोनेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इनसे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि मेटा पोजीशन रेजोनेंस स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व नहीं है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो इंटैक्ट रहेगी, कोई एक्सट्रैक्शन नहीं होगी। इसलिए आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग नेचर। अब जब ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इसकी केमिकल जो नेचर है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वर्सटाइल नेचर हो जाती है। pyridine जो है वो लिखा हुआ है लेस रिएक्टिव देन बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए देता है कि बेंजीन के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो कंटिन्यूसली रेजोनेट करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन के अंदर ही रहती है जिसकी वजह से बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है और अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो वहाँ से ले लेता है बेंजीन से। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियो क्या नाम है pyridine जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि इसकी रिंग से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग नेचर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन pyridine जो है वो नहीं दे पाता जबकि बेंजीन देती है। अब जब पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन चीज अटैक करती है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छे से देता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ये जो मेटा पोजीशन होती है pyridine के अंदर, ये जो है वो लेस इफेक्ट होती है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो मौजूद रहती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो पॉसिबल हो जाता है क्योंकि मेटा पोजीशन रेजोनेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। इसलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और मेटा पोजीशन पे क्या चीज अटैक करेगी? न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी। अब 2 4 6 न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। 3 5 पोजीशन जो मेटा पोजीशन होगी वहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। वही बात है जो इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कहाँ पे देगा? मेटा पोजीशन पे देगा। तो सल्फोनेशन जब हम इसकी करवाएंगे तो वो देखें जो सल्फोनिक ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे आके लगा है या यहाँ पे आके लगेगा या यहाँ पे आके लगेगा। तो पॉसिबिलिटीज दोनों है। ठीक है, तो ये एक लो यील्ड रिएक्शन होता है, इसमें बहुत कम जो है वो
प्रोडक्ट आपके पास आती है अगर कैटलिस्ट यूज ना करें। तो अगर कैटलिस्ट यूज कर लें तो फिर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट होती है। इस तरह नाइट्रेशन भी जो है वो देखिए मेटा पोजीशन पे आके लग रही है इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। उसके बाद जी बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन donating groups at ortho and para position, electronic density will become very good at ring। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफिल, अब हमने ये बोला है कि जो pyridine है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से देती है या मेटा पोजीशन देती है। लेकिन जो काम कोई कंपाउंड नहीं कर पाता, चैलेंजिंग वही होता है, और उसकी पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए उस कंपाउंड के अंदर कुछ ग्रुप्स लगाए जाते हैं, डेरिवेशन की जाती है, ताकि वो कंपाउंड जो है वो अपना करेक्टर तब्दील करके जो वो काम नहीं कर पा रहा होता वो ताकि करना स्टार्ट कर जाए। तो pyridine के साथ क्या इशू था कि ये मेटा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, लेकिन बहुत लो यील्ड जो है वो प्रोडक्ट्स आपके आते हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा देने हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को pyridine के अंदर इंक्रीज कर दें, ताकि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली आके अटैक करे, और अटैक करने से क्या हो, आपकी जो यील्ड हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। अब इसमें देखिए, ये जो है वो वहाँ पे क्लोरीन ग्रुप्स जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो मजीद रिंग के अंदर बढ़ जाएगी। तो आपका कोई भी जो नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो इजीली आपके अटैच हो जाएगा, और इसकी जो है वो यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है जी। इस तरह हेलोजनेशन रिएक्शन देखें, बिल्कुल मेटा पोजीशन पे दे रहा है, ठीक है जी। इस तरह जो क्या नाम है, ब्रोमिनेशन है वो भी देखिए मेटा पोजीशन पे 3 और 5 पे दे रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो मेटा पोजीशन पे देता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो डीसल्फोनेशन इज पॉसिबल, डीनाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने सल्फोनिक एसिड या नाइट्रेशन करवाई है तो ये जो आपका सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जो है वो जल्दी से टूट जाता है, लेकिन जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो जल्दी नहीं टूटता। इसलिए नहीं टूटता क्योंकि कार्बन और जो सल्फर का बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसके अलावा जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है। अगर आप यहाँ से नाइट्रो ग्रुप को रिमूवल करवाएंगे, डीनाइट्रेशन करवाएंगे बेंजीन रिंग से यहाँ पे, तो अगर ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो अगर इसकी आप रिमूवल लेवल करवाएंगे तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपने साथ लेके चला जाएगा, जो कि फिजिबल नहीं है। इसीलिए फिजिबल करने के लिए आप नाइट्रेशन जो है वो नहीं करवाते, डी नाइट्रेशन नहीं करवाते, नाइट्रो ग्रुप रिमूव नहीं करवाते। जबकि जो सल्फोनिक ग्रुप है वो जो है वो एक सल्फर का साइज बड़ा होने की वजह से एक स्टेरिकली हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप रिमूव करवाना पड़ जाए तो आप करवा सकते हैं, और उनके बॉन्ड भी बहुत वीक है, और स्टेरिकली हिंड्रेंस से आप जो है वो सल्फोनेशन करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये दो मेन क्वेश्चन है। इसके बाद है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड एसाइलेशन फेल्स ऑन pyridine। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये होता है कि आपका जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल, या एसाइलेशन में जो एसाइल ग्रुप है, ठीक है जी, ये वाला जिसको एसाइल ग्रुप कहते हैं, ये अटैक करते हैं बेंजीन के ऊपर, लेकिन pyridine के ऊपर जो है वो इनका अटैक बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से देती है ये pyridine, तो यहाँ पे इनका जो अटैक है वो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़े हैं, तो आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो अल्काइल pyridinium साल्ट बनेंगे, ठीक है। या एसाइल जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नाइट्रोजन से लेगा तो इस एसाइल pyridinium साल्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार याद रखनी है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो कोई एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। अब एरोमेटिसिटी का जो है मैं बोल रहा हूँ तो इसमें ये है कि 2, 6, 10, 14, अगर ये हकल्स रूल एरोमेटिसिटी रूल होता है, जिसके मुताबिक अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, या 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 4 कहता हूँ, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, या आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वो एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले ही एरोमेटिक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से यहाँ pyridine की जो है वो क्या होती है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन एक चीज काम और होता है, जब ये यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए मजीद इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो
जो है वो अल्काइलेशन या इसाइलेशन आप नाइट्रोजन पे ही करवा सकते हैं। इसके बाद ये तो से आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन pyridine के कैसे होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो बहुत वीक रिएक्शन होते हैं ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग लाइक KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमाइड या क्रोमिक एसिड। They attack the electronic rich species while pyridine is electron deficient species, so direct oxidation cannot be occur। अब बात हुई है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर की वजह से जहाँ पे क्या होना है कि ऑक्सीडेशन हम नहीं करवा सकते, पहले ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है नाइट्रोजन के ऊपर से आप कोई और ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बहुत जो है वो फिजिबल रिएक्शन नहीं होगा, फिजिबल कंडीशन नहीं होगी। इसीलिए आपको ऑक्सीडेशन करवाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे ताकि pyridine के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाए, जिस तरह मिथाइल ग्रुप है आपका या हाइपर कॉन्जुगेटेड ग्रुप्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया है तो ये मिथाइल ग्रुप अब लगने से ही इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो मजीद इंक्रीज होगी। ये मिथाइल ग्रुप जो है वो इजीली चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल लगाया है तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो चेंज हो गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। सेम हियर यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो चेंज हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो बिफोर ऑक्सीडेशन यू मस्ट हैव, आपने क्या करवाना है, इसकी जो है वो मिथाइलेशन करवानी है, अल्काइलेशन करवानी है ताकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सके। इसके बाद जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एक जबरदस्त किस्म का करैक्टर है किस चीज़ का, pyridine का। ठीक है, पहली बात करें अमाइनेशन की तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आके लगा है न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोक्सिलेशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल लगा है जो कि टाटोमराइज होके आपका जो है वो 2 हाइड्रोक्सी pyridine जो है वो बना देगा। इस तरीके से बात करें आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्लोरीन वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह जो है आपका मेथॉक्सी जो है वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है। ठीक है जी। तो हाउ टू सिंथेसाइज, ये थे आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू सिंथेसाइज ऑर्थो हैलोजेनेटेड pyridine डेरिवेटिव कि आपने pyridine के ऊपर हैलोजन कैसे जो है वो अटैक करवाने हैं। ठीक है जी, ऑर्थो पोजीशन पे। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आपने जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे करवाने के लिए पहली बात तो ये है कि आपने इसके ऊपर वो ग्रुप्स लगाने हैं जो कि क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो रिंग को दें। ठीक है, क्योंकि जो आपके हैलोजन ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होती है उनकी। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर तभी लगेगी तब जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा pyridine रिंग के ऊपर होगी, क्योंकि पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आपने बाहर से मजीद जो है वो क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाने हैं pyridine के ऊपर ताकि इसकी जो है वो हैलोजिनेशन जो है या इसके जो हैलोजन ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे जो है या पैरा पोजीशन पे आके अटैक हो सके। तो जो फ्लोरीन जो है वो डेरिवेटिव ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होती है इनकी, जिसकी वजह से ये pyridine से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालते हैं और निकाल के जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो ससेप्टिबल हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की वजह से, जो कि इसका एक करेक्टर प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। तो फ्लोरीन डेरिवेटिव्स क्यों जो है वो स्टेबल होते हैं, बिकॉज दे हैव स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पुल्स इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फ्रॉम द रिंग, मेकिंग कार्बन मोर ससेप्टेबल फॉर द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जो फ्लोरीन है उसने क्या करना है, आपका कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है उसकी उसकी जगह जो है वो रिप्लेसमेंट हो जानी है। ये जो फिनाइल ग्रुप है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है जो कि फ्लोरीन की जगह रिप्लेसमेंट इसकी हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे देखें तो फ्री रेडिकल रिएजेंट जो है वो कैसे जो है वो रिएक्ट करते हैं। जो फ्री रेडिकल क्रिएट करवाने के लिए आपने जो है वो ये कंडीशंस देनी पड़ेगी, वेरी हार्श कंडीशन। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो फ्री रेडिकल है वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैक करेगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी आपका जो ये जो है वो कपलिंग होती है pyridine की, यहाँ पे देखें इसका यहाँ पे जो है वो फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ गया है। ठीक है जी, और आपका जो ये है इसकी कपलिंग हो गई है। ठीक है जी।
तो ये रिडक्शन रिएक्शन है पीरियडीन के, मतलब इनके अंदर जो है वो हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो कैसे करवाते हैं, इसके जो हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड खत्म होगा तो ये पाइपीरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो है वो आपका जो है वो एक बॉन्ड खत्म होगा तो इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन होगी तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सीपीरिडीन में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसकी बर्थ रिडक्शन करवाएंगे तो बर्थ रिडक्शन में क्या होता है कि आप 1,4 पोजीशन पे जो है वो बॉन्ड आ जाता है, जबकि 1,4 पोजीशन पे आपकी क्या हो जाती है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है बर्थ रिडक्शन में, अभी हमने जो है वो पढ़ गया है। ठीक है, तो इसकी जो है वो 1,4 डाई हाइड्रोक्सीपीरिडीन क्रिएट करवा देंगे। डाइल्स एल्डर रिएक्शन जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेटेड डाइईन की, ये आपकी कॉन्जुगेटेड डाइईन है। ठीक है, और इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड जो है वो सिंगल डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के दरमियान जो है वो रिएक्शन होता है। कॉन्जुगेटेड डाइईन मीन 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड कंपाउंड कंटेनिंग ओनली सिंगल डबल बॉन्ड, इसके दरमियान जो है वो ये रिएक्शन होता है और आपके जो है वो कंपाउंड्स जो है वो नई जो चीज़ बनती है उसको अटैक करते हैं। लेट्स सपोज ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन का जो है वो इसके साथ बॉन्ड बन गया और इस कार्बन का जो है वो इसके साथ बॉन्ड बन गया। ठीक है जी, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन बनेगी। सेम हियर ये रिएक्शन है, जहाँ पे देखें ये वाला इसके साथ रिएक्ट कर गया और ये वाला इसके साथ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे एरो के साथ आपको दिखाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये इस रिएक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्रिएट करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। जिस तरह ये पीरियड के डेरिवेटिव में देखें, यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है। ठीक है, जो कि सिंगल डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रही है और आपको जो है वो pyridine डेरिवेटिव जो है वो दे रही है। ठीक है, ये जो है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं जिनमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो फ्लो करती है। इस तरह के रिएक्शंस को पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है जी, इसके बाद सिंथेसिस है pyridine की। सिंथेसिस में जो है वो सिंपली 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड अमोनिया जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद ये यहाँ पे बॉन्ड अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लॉन्ग जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन मजीद जो है वो रीअरेंजमेंट्स होंगी मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गया तो ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, मजीद एक हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पे वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया। सेम जो है वो ये इनके साथ जो है वो मजीद एक हाइड्रोजन गया तो वाटर के साथ जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर जो है रिमूव हो गया। अब ये जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो अटैक कर रहा है। ठीक है, और अटैक करने के नतीजे में यहाँ पे क्या करेगा जी, ये मजीद जो है वो वाटर बना देगा यहाँ पे और ये एलिमिनेट कर गया और आपका जो है वो एंड पे pyridine बन गया। एंटासिस सिंथेसिस है, इसमें जो है वो आपको जो है वो ये देखें, ये दो कंपाउंड है इनके अंदर कैसे होता है कि आपका जो ये ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप, ये जो ग्रुप्स होते हैं इनकी जो है वो अमोनियन के साथ जो है वो अटैक करता है और आपको जो है वो डायरेक्टली ये कंपाउंड जो है वो देता है। ठीक है, इस तरह 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इनके साथ ये अपने कंपाउंड जो है वो, क्योंकि ये इतना कोई ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है हमारे डिस्कस कोर्स में, तो आपने जस्ट ये रिएक्शन जो है वो देख लेनी है। ठीक है जी, इस तरह फ्यूरॉन से जो है वो हम सिंथेसाइज करते हैं, ये डाइल एल्डर रिएक्शन की टाइप है जो कि हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है जी, तो ये थी सिंथेसिस ऑफ pyridine। तो pyridine की केमिकल व्यक्ति में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इनकी सिंथेसिस को जो है वो हमने पढ़ा है, ये pyridine है। ठीक है जी।